Hello, good morning students. Today we are going to discuss ascent of cell. आज हम रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करेंगे. Now let's talk on ascent of cell. रसारोहण. Dear students, what is the meaning of cell? Water plus मिनरल. फिर अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्लस इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन. क्लियर? एलिमेंट प्लस हार्मोन. तो ये कंप्लीट क्या करता है? सेप का फॉर्मेशन करता है. क्या करता है? सेप का फॉर्मेशन करता है, रस का निर्माण करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे कि अपन कह रहे प्लांट सेल के वैक्यूल में रसधानी में स्थित होता है और सेप के कारण ही प्लांट सेल की टर्जिडिटी बनी रहती, स्फीतता बनी रहती है. क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपने सामने बात करूं तो इससे क्वेश्चन आता है नीट में, और यहाँ पर इसके बेसिस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. क्लियर है? ठीक है. अब क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट्स इंक्लूडेड इन शेप, या which mineral or which ion element molecule transported by the xylem. क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वाटर प्लस मिनरल प्लस नाइट्रोजन एलिमेंट प्लस हार्मोन्स. क्लियर? ये जाइलम के द्वारा ट्रांसलेटेड किया जाता है, शेप में इंक्लूड किया जाता है. अब ये स्टूडेंट एसेंट ऑफ शेप रसारोहण का क्या मीनिंग है? तो हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शेप. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शेप. ठीक है? फ्रॉम रूट टू लीफ या टॉप ऑफ द प्लांट. रस का जड़ से पादप के शीर्ष तक पहुंचना. शीर्ष तक पहुंचना क्या कहलाएगा? एसेंट ऑफ शेप. और ये हो क्या रहा? इसका मतलब हम कह सकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के विपरीत जो है रस का स्थानांतरण हो रहा है. इसे अपन क्या कह रहे हैं? रसारोहण कह रहे हैं. क्लियर? अब ये स्टूडेंट, ये एसेंट ऑफ शेप या अपन कह रहे हैं जड़ से पादप के शीर्ष तक वाटर प्लस मिनरल या रस का जो स्थानांतरण हो रहा है, गमन हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये जाइलम और इसके तत्वों द्वारा हो रहा है, इसके एलिमेंट द्वारा हो रहा है. ठीक है? क्लियर? वाहिका और वाहिनिका. वाहिका तथा वाहिनिका. क्लियर? इनके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है, रस का जो है गमन होता है. क्लियर स्टूडेंट? अब इनके लिए कि जाइलम के द्वारा जो है जल का स्थानांतरण होता है नहीं होता, रस का स्थानांतरण होता नहीं होता, इसको अपन कई सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं. उसमें एक समझ सकते हैं ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में फ्लोएम के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट, फूड के गमन को, भोज्य पदार्थों के गमन को, स्थानांतरण को समझाता है. इससे अपन एसेंट ऑफ शेप जाइलम के द्वारा जल और रस का स्थानांतरण होता है या नहीं होता, इसको भी हम समझ सकते हैं. तो ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? कि हमारे पास मान लो कि कोई प्लांट ट्विग है, पादप की टहनी है. क्लियर? अब इसमें हम लोगों ने क्या किया? इस टहनी के
बीच में से हम लोगों ने इस भाग से बार्क को रिमूव किया, बार्क को रिमूव किया। क्लियर? और बार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार्क में क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, फ्लोएम के बाहर वाले जितने भी भाग है वो बार्क में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है केवल क्या उपस्थित है, जाइलम उपस्थित है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ से फ्लोएम सहित सारे भाग को रिमूव कर दिया, तो हम जानते हैं कि ये जो लीफ पार्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, फूड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर क्या हो गए, स्टोर हो गए। क्लियर है? और जाइलम के थ्रू वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो गया। क्लियर? अब अगर सेम अपन बात करें कि अगर जाइलम को हटा दें और दूसरे पार्ट को रखें, तो ये जो लीव्स है, ये जो पत्तियां हैं, इनमें विल्टिंग स्टेज देखने को मिलती है, अर्थात ये पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। समझ रहे? तो यहाँ पर इसको बार्क के फॉर्म में रिमूव किया गया, इसको जो रिंग के फॉर्म में रिमूव किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर? एक फंडा है। दूसरा हम इसी प्रकार से और समझ सकते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया यहाँ पर इसमें जो प्लांट है, ये कनाडा बालसम का प्लांट ले लिया, ठीक है, उसकी टहनी ले ली हम लोगों ने, ट्विग ले ली और प्लांट का पार्ट ले लिया हमने, कोई भी प्लांट। अब क्या किया हमने इसमें, इस प्लांट को सैफरेनिन सॉल्यूशन में, सैफरेनिन एक प्रकार की डाई है, सैफरेनिन के विलयन में रखा। ध्यान से सुनना जरा इस बात को, सैफरेनिन के विलयन में रखा, ठीक है। इस प्लांट पार्ट में हमने क्या किया, वही सेम कि केवल और केवल जाइलम को रखा। क्लियर? बाकी सारे पार्ट को रिमूव कर दिया। दूसरे स्टेज में हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को इसी प्रकार से, यहाँ पर हमने फिर से सैफरेनिन का सॉल्यूशन बनाया, विलयन बनाया, मतलब पानी के अंदर हमने सैफरेनिन डाई को ऐड कर दिया। प्लांट में हम लोगों ने क्या किया, कि इस पार्ट सेकंड जो है कनाडा की जो बाजू की टहनी है, इसमें से हम लोगों ने केवल जाइलम को रिमूव कर दिया, यानी कि बाकी सभी प्रेजेंट है, जाइलम को यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर? तो कुछ समय पश्चात जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जिसमें जाइलम था उसके लीफ के वेन में, लीफ की जो है सिराओं में रेड कलर ऑब्जर्व किया गया, सिराएं रेड कलर की दिखाई दी, जिसमें से जाइलम रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, उसमें लीफ में रेड कलर या उसकी सिराओं में लाल कलर दिखाई नहीं दिया। इसका अर्थ हुआ कि देखिएगा यहाँ वाटर है और वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है। क्लियर? तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट, सेप का मूवमेंट, रस का जो है परिवहन प्लांट में जाइलम और उसके तत्वों के द्वारा होता है। क्लियर? इस बात को समझिए। अब एसेंट ऑफ शेप की मैकेनिज्म क्या है, ये तो इसके द्वारा, लेकिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे इसका परिवहन होता है, गमन होता है रूट से जड़ की ओर, इसकी अपन बात कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए था कि भाई किस प्रकार से जो है जाइलम से होता है नहीं होता, इसके लिए एक्सप्लेन। अब देखिएगा कि मैकेनिज्म क्या है, एसेंट ऑफ शेप की
प्रक्रिया क्या, किस प्रकार से एसेंट ऑफ शेप होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्लियर कि वाटर का मूवमेंट जाइलम से होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या इस प्रकार के जो है चेंजेज होते हैं रूट के अंदर, या प्लांट के कौन से पार्ट में ऐसे चेंजेज होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जल जो है रूट से जाइलम से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, लीफ की ओर या पत्तियों तक या पौधे के शीर्ष तक पहुंचता है। कैसे, लेट्स सी नाउ, देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज पुटअप की गई है समझाने के लिए। क्लियर है, वो थ्योरीज क्या है, हम बात करते हैं फर्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। जैविक बल सिद्धांत, जैविक बल सिद्धांत। क्लियर, दूसरा हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। एंड तीसरा हमारे पास है फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। स्टडी क्या बात करें, बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, रसारोहण की प्रक्रिया क्या है। क्लियर है, तो तीन थ्योरी दी गई है, और भी कई सारी थ्योरी है, लेकिन बेसिकली हम इसके बारे में बात करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। फर्स्ट हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, देखते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है, जैविक बल ये कहता है कि कॉन्सेप्ट क्या, ये कह रहा है कि भाई जो ये एसेंट ऑफ शेप हो रहा है, ये जो रसारोहण की प्रक्रिया है, इसके लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक होती है। जीवित कोशिकाओं के द्वारा एसेंट ऑफ शेप होता है, लिविंग सेल के द्वारा होता है, या ये कह लो एसेंट ऑफ शेप के जो फैक्टर है, जो कारक है, वो कहाँ होते हैं, जीवित कोशिकाओं में होते हैं। कहाँ होते हैं स्टूडेंट, इसने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कई सारे साइंटिस्ट अपने व्यूज देते हैं। क्लियर, अब देखिएगा इसमें फर्स्ट है रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी। दूसरा पल्सेशन थ्योरी। क्लियर, पल्सेशन थ्योरी एंड स्ट्रासबर्ग। रिले पंप सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत एंड स्ट्रासबर्ग। क्लियर, रिले पंप थ्योरी proposed by Godlewski, pulsation theory J.C. Bose and Strasberg। देखिए जरा रिले पंप थ्योरी क्या कहती है, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट दे दी कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल। इससे पहले स्टेटमेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अपन बात करें प्लांट के किसी भी पार्ट, रूट की बात करें, लीफ की बात करें, या फिर अपन स्टेम की बात करें, तो थोड़ा सा चेंज आता है। बाकी इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर लगभग बाहर से अंदर की ओर, सेंटर की ओर जाए। तो रूट में जैसे सबसे बाहर क्या होता, रूट है। फिर मैंने आपको कहा था क्या होता डियर स्टूडेंट, एपिडर्मिस होता।
फिर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कॉर्टिकल सेल या कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना आप जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा होती है, और सबसे अंदर की ओर जो है क्या होती है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, ठीक है, ये। और उसके अंदर की ओर अगर बात करें, पेरिसाइकिल के अंदर की ओर बात करें तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में फ्लोएम। क्लियर स्टूडेंट? अब जाइलम में अगर बात करें, जैसे कि आप जानते हैं जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। क्लियर है? तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, क्लियर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें एक और मैंने कहा था कि ये जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच पैरेन्काइमस सेल जो है वो मूव करती है, रन करती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेंज मज्जा के लिए। क्लियर? तो रिलेटिव थ्योरी क्या कहती है, देखिएगा कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल, जाइलम मर्दुत्व कोशिका प्लस मेडुलरी रेंज मज्जा के लिए, इन दोनों के अंदर पीरियडिक चेंजेस होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में पीरियडिक चेंजेस होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। क्लियर? कि प्रासरण दाब के कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो है इसमें पीरियडिक चेंजेस होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होता है। आवर्ती परिवर्तन होने के कारण वाटर का मूवमेंट या जो है जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर सेप का मूवमेंट होता है। क्लियर? स्पंदन सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत ये कह रहा है, स्पंदन सिद्धांत कह रहा है कि अभी हम देखो ये जो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर क्या कॉर्टेक्स की सेल है, ठीक है, आई बात। तो ये कह रहा है कि जो कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टेक्स की सेल है, इन सेल में स्पंदन होता है, पल्सेशन जनरेट होता है। क्लियर? और पल्सेशन के कारण, इस पल्सेशन के कारण वाटर का अपवर्ड जो है या ऊपर की ओर क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्लियर? इसे क्या कहते हैं, पल्सेशन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत कहते हैं। स्ट्रासबर्गर कह रहा है कि हो सकता है लिविंग सेल के द्वारा, या ये जो आप कह रहे हैं जीवित कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, जीवित कोशिकाओं के द्वारा मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? तो ये सिंपल सा है। दूसरा अपन बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। क्लियर है? तो इसको आप अगर समझेंगे तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा। अब रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं, मूल दाब सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। अब रूट प्रेशर थ्योरी की साइंटिस्ट की बात करें तो रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय प्रिस्टले, रूट प्रेशर थ्योरी मूल दाब सिद्धांत गिवन बाय प्रिस्टले। क्लियर? अब यहां पर रूट प्रेशर थ्योरी में देखिएगा क्या होता है। मूल दाब कहता है कि भाई जाइलम पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं, जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं, इन जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मर्दूतर की जो कोशिकाएं हैं, इन जाइलम मर्दूतर की कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो लचीली होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर? आगे बस इस कारण वाटर का मूवमेंट होता है इन सेल में, और वाटर का मूवमेंट होने के कारण साइटोप्लाज्म में जीव और प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में टेंशन जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस के कारण जीव द्रव्य बाहर की ओर आता है, ठीक है, और वो जीव द्रव्य पार्ट जो है कहाँ एंटर कर जाता है, जाइलम वेसल में। अब और क्या होता है देखिए, कह रहे कि जाइलम में, जाइलम सुनना ना कि जाइलम पैरेन्काइमा में
मिनरल्स और आयन के डिपोजिशन के कारण इसका ओपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डियर, हमने पहले डिस्कस किया था ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, प्रासरण दाब विलेय पदार्थों की मात्रा के समानुपाती होता है। इसका मतलब विलेय पदार्थ ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा में मिनरल और आयन की डिपोजिशन, खनिज आयनों के जो जमाव के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रासरण दाब बढ़ने के कारण वाटर का इन कोशिकाओं में, सेल्स में मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट होने के कारण साइटोप्लाज्म में स्ट्रेस जनरेट होता है, तनाव जो उत्पन्न होता है, और उस तनाव के कारण जीवद्रव्य की जो कुछ मात्रा है वो बाहर की ओर मूव करती है, और इस प्रकार से जाइलम वाहिका, वो जो द्रव पदार्थ है, जो जीवद्रव्य का पार्ट है, वो जाइलम वाहिकाओं में आ जाता है और उससे फिर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो जाइलम वाहिकाओं में आने के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, रूट जो है प्रेशर कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। क्लियर? लेकिन इसको एक जो है हम बात करें एक सेटअप के द्वारा, अगर इसको मेजर करें, तो इसमें यहां पर ये जब यहां से अपन बात करें से प्रेशर के कारण यहां से कट लगाने पर ये जो है स्टेम पार्ट है, कट लगाने पर शेप जो है, रस जो है इस ट्यूब में आ जाता है, और यहां पर इससे आगे इस ट्यूब में मर्करी फिल है, मर्करी वाले के लिए शेप है। इसके कारण यहां पर प्रेशर दाब उत्पन्न होता, प्रेशर डायवर्ट होता। ये अपन बात करें स्टेम पार्ट जो ट्यूब के साथ बाइंड है, ये मैनोमीटर ट्यूब है, मैनोमीटर ट्यूब है। अब देखिएगा क्या होगा, ये जो रूट प्रेशर है वो कितना होता है, उसको इस मैनोमीटर ट्यूब के द्वारा, इस एपरेटस के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा मेजर कर सकते हैं। कैसे? क्या प्लांट पार्ट, ठीक है, प्लांट का पार्ट है, इसको ट्यूब से आगे बांध दिया गया, टाइट कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें कट लगाया गया तो यहाँ से जो शेप था उस ट्यूब में फिल हो गया, एक प्रेशर जनरेट हुआ, वो प्रेशर मर्करी के ऊपर पड़ा, और मर्करी में जो है यहाँ पर अपन क्या हुआ, मर्करी के अंदर चेंजेस हुआ, ठीक है। इसको हमने मैनोमीटर ट्यूब की सहायता से क्या कर लिया, मेजर कर लिया, और मेजर करके देखा गया कि रूट प्रेशर के कारण प्लांट में जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, वो केवल 2 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। सुनना जरा आराम से, कितना होता है, 2 एटमॉस्फेयर के बराबर जनरेट होता है, और ये 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये हायर प्लांट में वाटर मूवमेंट के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लंबे उच्च पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ये केवल 6 से 10 मीटर तक के पौधों में ही, 6 से 10 मीटर तक के पौधों में ही जल के गमन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उच्च पादपों में। और जिम्नोस्पर्म में इस पॉइंट को ध्यान रखना, अनावृत बीजों में रूट प्रेशर थ्योरी के द्वारा वाटर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, अपवर्ड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर? कुछ हर्बेसियस प्लांट होते हैं, छोटे पादप साइड के होते हैं, उनके द्वारा रूट प्रेशर थ्योरी के द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अपन, वो है फिजिकल फोर्स थ्योरी। थर्ड अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, फिजिकल फोर्स थ्योरी, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल
फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत क्या कहता है कि वाटर का शेप का असेंट मूवमेंट, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो भौतिक बल के कारण होता है। इसमें जीवित कोशिकाओं का कोई रोल नहीं होता, जीवित कोशिकाओं का जरा भी इसमें रोल नहीं होता। एसेंट ऑफ शेप में केवल भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिएगा जरा क्या होता है। इस सिद्धांत को डिक्सन एंड जॉली ने प्रपोज किया था। क्लियर, डिक्सन एंड जॉली ने प्रपोज किया था। फिजिकल फोर्स थ्योरी को ट्रांसपिरेशन और क्या नाम है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन बल सिद्धांत भी कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन बल सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कोहेजन फोर्स थ्योरी, सहसंबंधित बल सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिएगा क्या होता है। यहां पर अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। डायग्राम हम लोग प्लांट का ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा हम लोग यहाँ पर जाइलम वेसल्स, जाइलम वाहिकाओं का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। स्पेशली उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें ये इस प्रकार से करूं, ये हम यहाँ पर जाइलम वेसल्स स्पेशली ड्रॉ कर रहे हैं। उनमें वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन, ये इस प्रकार से शेप की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा डिजिटल एक नॉर्मली डायग्राम बनाया हम, इसमें क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से बात करें जैसे स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। क्लियर, वाटर वेपर के फॉर्म में वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। एक सेकंड, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में, इसको हम क्या करें, वाष्पोत्सर्जन। अब देखिएगा इसको ध्यान से, वाष्पोत्सर्जन यहाँ स्टोमेटा कोर है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो गया। वाष्पोत्सर्जन होने से यहाँ के आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनका डीपीटी क्या हो गया, डीपीटी क्या हो गया, पहले भी बात कर चुके, इंक्रीज हो गया, डीपीटी बढ़ चुका है। क्लियर, डीपीटी बढ़ गया तो आसपास की कोशिकाओं में डीपीटी में अंतर आया। क्लियर, और ये डीपीटी में अंतर, ये जो डीपीटी में ऋणात्मक अंतर है, ये पर्णरंध्र से होते हुए कहां तक पहुंच चुका है, लीफ रूट तक, जड़ों तक पहुंच गया है। क्लियर, ठीक है। और इस अपन जानते हैं कि डीपीटी में जो अंतर है, यानी कि इस कोशिका
इसका अगर डीपीटी अधिक है, इसका कम है, इसका अधिक है, इसका कम, इस प्रकार से डीपीटी में अंतर आया और लो डीपीटी से हाई डीपीटी की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की ओर जल का गमन होता है। इसका मतलब ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कह रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो जाइलम वाहिकाओं में वाटर का एक जो कॉलम बना हुआ है, वाटर का जो एक नियमित स्तंभ बना हुआ है, ये स्तंभ किस कारण होता है? तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अपन जानते हैं हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण इनके बीच एक फोर्स होता है जिसे अपन कहते हैं सहसंयोजक बल कह रहे हैं या सहसंयोजक बल कह रहे हैं, कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोहेसिव फोर्स, सहसंयोजक बल, क्लियर, कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए वाटर का एक नियमित स्तंभ जो है बना रहता है, नियमित कॉलम बना हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स थ्योरी कहते हैं। प्लस वाहिकाओं की भित्तियों के साथ वेसल्स की वॉल प्लस वाटर मॉलिक्यूल के बीच, ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल है इनके बीच जो फोर्स होता है इसको अपन क्या कह रहे हैं, एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं, एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं, आसंजक बल कह रहे हैं। जिसके इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वॉल और वाटर के बीच वाटर जो है इनके अटैचमेंट होता है, इसलिए वाटर जो है लगातार ऊपर की ओर पहुंचता है। समझ में आ गया इसके साथ? तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये इस प्रकार से डीपीटी में अंतर के कारण, डीपीटी में जो है परिवर्तन के कारण सॉइल और जड़ के मूल रोम की कोशिकाओं में भी डीपीटी में क्या आ गया, अंतर आ गया और वाटर का अपवर्ड क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन पुल थ्योरी, कोहेसिव फोर्स थ्योरी कहते हैं। और फिजिकल फोर्स देखिएगा, यहाँ पर किसी भी लिविंग कोशिका का इसमें कोई रोल नहीं है, ट्रांसपिरेशन हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ और वाष्पोत्सर्जन होने के कारण डीपीटी में अंतर आया, जो कहां तक पहुंच गया, रोम तक पहुंच गया, मूल रोम तक पहुंच गया और मूल रोम ने जो है सॉइल से क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और कहां तक पहुंचा, लीफ तक पहुंचा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ट्रांसपिरेशन फिजिकल फोर्स थ्योरी के द्वारा वाटर मूवमेंट होता है। ये बड़े पार्टों के लिए रेस्पॉन्सिबल है और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है फिजिकल फोर्स थ्योरी, एसेंट ऑफ शेप की इस डायग्राम को आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? ये मेसोफिल सेल है, क्लियर, ये क्या मेसोफिल सेल है, पर्णमध्युतर कोशिका है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो है इसके मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है, और ये वाटर का मूवमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन थ्योरी पढ़ी आज एसेंट ऑफ शेप की, ठीक है, कौन कौन सी, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी को इस प्रकार से ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मान्य है, क्योंकि जब जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही अधिक वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इस बेस पे जो है साइंटिस्ट ने इसको समर्थन दिया, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसको इसके साथ क्या क्या समर्थन दिया। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और भी आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आराम से पढ़िए। अगर किसी प्रकार का इसमें समझ में नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।